नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। पानी के छींटे पड़ने पर दो पड़ोसियों के बीच विवाद इतना गहरा गया कि एक पड़ोसी ने दूसरे पर हमला करते हुए उसे अधमरा कर दिया और मौके से भाग गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस से शिकायत करने के बाद भी आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से पूरा परिवार दुखी है और पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना प्रेम नगर क्षेत्र के राजीव नगर नगरा में रहने वाली कुसुम राय ने थाना प्रेम नगर में एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें उसने पड़ोसी पर तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि विगत 8 जून की रात्रि लगभग 10 बजे उसका पुत्र विशाल अपने पास में ही बने पुराने मकान पर तराई कर रहा था, जिसका पानी पड़ोस के मकान में रहने वाले की कार और उनके बच्चों पर गिर गया। इस बात को लेकर पड़ोसी की पत्नी और विशाल के बीच कहासुनी हो गई। इस घटना के बाद विशाल अपने घर आ गया और रात्रि लगभग 1:20 पर जब विशाल अपने मकान के सामने टहल रहा था, उसी समय पड़ोसी के द्वारा 4 पहिया वाहन लेकर उस पर हमला किया गया। पीड़ित का आरोप है कि पड़ोसी ने जान से मारने की नियत से उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसकी वजह से उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। एक पैर में रॉड डाला गया और दूसरे पैर में नट बोल्ट डाले गए हैं। उसने बताया कि उसका हाथ भी फ्रैक्चर हुआ है। पीड़ित विशाल चाहता है कि थाने में उसकी मां के द्वारा दिए गए शिकायती पत्र के आधार पर पुलिस आरोपी पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार करे। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। मेरा नाम विशाल राय, मैं महावीरनपुरा राजीव नगर नगरा जहाँ से मैं रहता हूँ। क्या घटना हुई? मेरा एक्सीडेंट हो गया था। कैसे? एक्चुअली शुरू से कहानी बताता हूँ। मेरे संडे के दिन मैं अपने पुराने मकान पे तलाई करने गया था। पुराने मकान की साइड वाली दीवारों पे सीलन की वजह से प्लास्टर करवाया था, तो उस पर तलाई कराने गया था। तो मैं छत पे कर रहा था तलाई। बगल में ही मेरे एक प्लॉट है, प्लॉट के बगल में एक मकान और है दिलीप भार्गव का। उस प्लॉट में, जो मेरे घर के जस्ट बगल में प्लॉट है, उस प्लॉट में दिलीप भार्गव की 4 व्हीलर खड़ी होती है, बोलेरो। तो मैं कर रहा था तलाई, तो उस बोलेरो पे पानी आ गया तलाई से, और मैंने नहीं देखा। अचानक उसी वक्त, किस वक्त उसकी बच्ची आई हो गेट खोलने बोलेरो के, कुछ सामान वगैरह उठाने, तो उसकी बच्ची पे भी छींटे चले गए। ऐसा उनकी मम्मी और दादी का कहना है। फिर मुझे नहीं पता, मैं तलाई करके निपट के 9:30-10 बजे के करीब अपने घर वापस जा रहा था लौट के। ये रात का समय था। इतने में इनके घर ऊपर से छज्जे पे से ये दिलीप भार्गव की पत्नी जो मैडम है, उन्होंने कुछ घिसना या पत्थर वगैरह को फेंक के मारा और गाली गलौज करी। बोली, क्यों तुम्हें दिखाई नहीं दिया, मेरी लड़की पे तुमने पानी डाला छत पे से? और ऐसा मतलब गाली गलौज करके हैरेसमेंट का केस लगवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ऐसे अनुचित बात की मुझसे। तो पलट के मैंने भी कुछ जवाब दे दिया, और जवाब देते हुए मैं अपने घर चला आया। घर आने के बाद इन्होंने पुलिस भेजी कि हैरेसमेंट का केस। पुलिस आई पहले सड़क पर, तो सड़क पे पुलिस वालों ने मुझसे पूछा कि क्यों तुम ऐसे लड़ाई झगड़ा करके आए हो? तो मैंने कहा नहीं। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, और पूरी बात जानकारी की है, तब आप मुझे लेने आना, तब आप मुझे पकड़ के थाने ले जाना, वरना आप मुझे थाने मत ले जाइए। इतना कह के मैं, पुलिस वाले मुझे नहीं ले गया, तो मैं अपने घर चला गया। घर जाने के बाद थोड़ी देर बाद फिर पुलिस आती है घर, आधे पौन घंटे बाद 11 बजे के समथिंग। तो मैं डर गया। मैंने कहा शायद इन्होंने रिटर्न एप्लीकेशन दे दी जो हैरेसमेंट का केस लगाया था। तो मैं थाने या पुलिस में जेल नहीं जाना चाहता था, तो मैं डर के मारे अपने घर से भाग गया। अपना घर पीछे नाले में कूद के। अब फिर मैं 12:30 पौने 1 बजे मामला शांत देख के मैं पीछे अपने नाले में छुपा रहा। 12:30 1 बजे मामला शांत जान के मैं घूम के अपनी गली से ही आ रहा था वापस। तो ये दिलीप भार्गव, ये पहले से रेकी करवा रहा होगा, या पहले से इसने कुछ आदमी छोड़े हुए थे। 15-20 मिनट में टहला, एकदम से मैं घर नहीं गया। आपने पहले मैंने कहा जानकारी ले लूँ, तो 15-20 मिनट में गली में अपनी टहलता रहा। इतने में पुलिस तो नहीं थी, एक 4 व्हीलर आई बोलेरो। तो मैंने इतना गौर नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि ये बोलेरो से मेरे को टक्कर ही मार देगा या क्या। तो मैंने इतना गौर नहीं किया कि गाड़ी आई मुझे मारने के लिए आई या नहीं। मेरे बगल से निकल गई, क्योंकि मेरी गली में आगे गलियाँ हैं पतली पतली, तो वहाँ से मुड़ती नहीं है गाड़ी। उसने पीछे से गाड़ी फिर यू टर्न करी, मैं आगे निकल आया, और फिर उसने पीछे से मेरे उनको गाड़ी मारी।
पीछे से गाड़ी मारी, मैं गिर गया, 8-10 फीट आगे उछल के गिरा। उसके बाद ये फिर मेरे ऊपर इसने गाड़ी चढ़ाई, फिर बैक करी, फिर इसने गाड़ी चढ़ाई, तो फिर आगे चढ़ाते हुए मेरी माँ पीछे देख रही थी, तो मेरी माँ ने चिल्लाया भी, तो मेरी माँ से बोलता हुआ गया। मुझे तो होश नहीं, मैं टक्कर मारी थी तो मैं बेहोश हो गया। बाद में माँ ने बताया कि ये बोलता हुआ गया कि अभी तो अगर तुम्हारा लड़का आज बच गया तो ठीक, वरना अगली बार ये बचेगा नहीं। ऐसा कहते हुए ये भाग गया। मेरी माँ से बना नहीं, मतलब मेरी माँ ढंग से नहीं चल पाती है, उन्हें गठिया वाई की प्रॉब्लम है, तो वो ज़ोर से भाग भी नहीं पाई ना पकड़ पाई, और ये सड़क की तरफ तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए भाग गया। ये घटना है। एक्सीडेंट के पश्चात मेरी माँ मुझे फिर बाद में एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज लेके आई। जब मुझे सुबह 6 बजे होश आया तो हॉस्पिटल में पता लगा कि मेरी दोनों टांगें टूट चुकी हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है। मेरे हाथ में फ्रैक्चर है और मेरी पसलियों में मुंदी चोटें हैं टायर चढ़ने की वजह से, और काफ़ी मैं चोटें लूँ। और मैं बस दिलीप भार्गव पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराना चाहता हूँ, ना मैं कोई राजीनामा कराना चाहता हूँ। और ये इस पे हाफ मर्डर या मर्डर का केस लगाया रहा है, इसने मेरे को जान से मारने की कोशिश की है।